नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? Yes, I hope you will be fine. You must be fine. Today our second class, sixth class on phrasal verb topic. आज हमारी छठी क्लास है फ्रेजल वर्ब के ऊपर. आप सभी का एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है. और जैसा कि फ्रेजल वर्ब्स कंटिन्यूअसली हम रेगुलर डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल क्लासेस में, तो आज फिर एक बार फिर हम जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं. और आप लोग हमें जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं और देख रहे हैं क्लासेस, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती है पूरी एकलव्य क्लासेस की टीम. और बिना टाइम वेस्ट किए आज फिर हमारे इस फ्रेजल वर्ब को रोमांचक और अट्रैक्टिव बनाते हैं. बूस्टर डोज सीरीज में आपका स्वागत है. फ्रेजल वर्ब का ये 6th पार्ट है. दोस्तों यहाँ पर एक कोट है, हर क्लास के साथ आपको एक इम्पोर्टेंट कोट हम दे रहे हैं. हमारा नहीं है, हमारे प्रसिद्ध कवि हिंदी भाषा के हरिवंश राय बच्चन जी का है. और बहुत ही शानदार ये पंक्तियां हैं. यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे और हमेशा हर दम हर पल आपको मोटिवेट करने की और कुछ न कुछ करते हुए आगे बढ़ने की, असफलताओं में निराश होने की नहीं रहने की हमें प्रेरणा देती है. तो दोस्तों ध्यान रखना, असफलता एक चुनौती है. जब भी आप असफल हो तो उसको समस्या ना समझे, डिप्रेशन में ना जाए. समझे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करें. ध्यान देना दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, असफलता का मैदान छोड़कर न भागो तुम. दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कुछ किए बिना की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं और ध्यान देना, असफल आप होंगे लेकिन उसे समस्या ना बनाएं, उसे एक चुनौती समझें और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और आपकी जय जयकार होगी. आप जीतेंगे, आप सफल होंगे, आप सरकारी सेवा में जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. दोस्तों अब हमारी क्लास आज की हम अगली फ्रेजल वर्ब्स के साथ शुरू करते हैं. उससे पहले एक छोटी सी बात, जो लास्ट क्लास थी हमारी 5th नंबर वाली, उस क्लास में हमसे एक त्रुटि हुई थी. पढ़ाते समय हो जाती है, मानवीय स्वभाव है त्रुटि होना. कम डाउन आपको एक फ्रेजल वर्ब पढ़ाई गई थी. उस कम डाउन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है फॉल ऑफ प्राइस, कीमत का गिरना, है ना. उसी के साथ मैंने इसकी सिमिलर एक और फ्रेजल वर्ब जो ऑलरेडी पढ़ा दी थी, उसका अर्थ बताया था कि ब्रिंग इन का भी यही अर्थ होता है. तो वहां थोड़ी सी त्रुटि ये हुई थी कि ब्रिंग इन नहीं है, वो ब्रिंग डाउन है. ध्यान देना दोस्तों, ब्रिंग डाउन का मतलब भी क्या होता है, कम डाउन कह लीजिए, फॉल ऑफ प्राइसेस कह लीजिए. ब्रिंग इन जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टू अर्न, कमाना हिंदी में बोले तो ये थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेना और थोड़ा सा संशोधन कर लेना कल वाली क्लास में. आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं. दोस्तों आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है कास्ट डाउन. कास्ट डाउन मीन्स होता है डिप्रेस्ड. डिप्रेस्ड मीन्स होता है हतोत्साहित होना, हतोत्साहित होना. ओके दोस्तों, हतोत्साहित होना. जब हम फेल हो जाते हैं तो his failure made him cast down. His failure made him cast down. जब हम असफल हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कास्ट डाउन हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं. तो रह जाएगी यार, इजी है, सिंपल है. अगली इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है दैट इज कार्व आउट. कार्व आउट इट मीन्स होता है अ करियर फॉर वन सेल्फ. कार्व आउट का मतलब होता है चूज करना,
चुनना, वृत्ति चुनना, वृत्ति चुनना। कहने का मतलब होता है हमारे जीवन में जब हम कोई सपना देखते हैं तो उस सपने में हम क्या बनना चाहते हैं। हम स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आरजेएस बनना चाहते हैं, आरएएस बनना चाहते हैं। तो करियर के बारे में चुनना, शी इज कार्व आउट फॉर एन आरएएस, वह आरएएस के लिए कार्व आउट की गई है, चुनी गई है। ओके दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं अगली फ्रेजल वर्ब क्लोज विथ। इट मीन्स एक्सेप्ट एन ऑफर। क्लोज विथ मीन्स होता है एक्सेप्ट एन ऑफर, मीन्स क्या करना, प्रस्ताव या ऑफर, क्या करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखें। ही ऑफर्ड आरएस 10,000, उसने मुझे क्या किया, 10,000 ऑफर किया। क्लोज्ड इट एट वंस, एट वंस मीन होता है तुरंत। क्या किया, तुरंत मैंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। उसने 10,000 ऑफर किए, एक्सेप्टेड। कौन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा मित्रों। ओके, अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी क्लोज डाउन। ये है क्लोज विद, ध्यान देना, क्लोज विद। एक क्लोज विद मतलब होता है एक्सेप्ट करना। क्या करना, एक्सेप्ट करना। क्लोज डाउन, स्टॉप प्रोडक्शन, उत्पादन बंद करना, उत्पादन बंद करना, ध्यान देना। क्या, शट कंप्लीटली, पूर्ण रूप से बंद करना, पूर्ण रूप से बंद करना, ये ध्यान देना दोस्तों। एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चों को शट वर्ब का पता नहीं हो, तो शट ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, शट शट शट। ओके, शट शट शट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। तो क्लोज डाउन मतलब होता है परमानेंटली या कंप्लीटली बंद करना, स्टॉप प्रोडक्शन। द फैक्ट्री वाज क्लोज्ड डाउन बिकॉज ऑफ वांट ऑफ फंड्स। फंड्स मतलब होता है पैसा, मनी। फंड्स की कमी होने की वजह से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, वांट जो है, वांट जब वर्ब के रूप में यूज की जाती है तो इसका मतलब होता है चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड। लेकिन वांट जब अनदर यूज होता है, इसका एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, कई बार नाउन के रूप में, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कमी। क्या होता है, कमी। यहां पर ये नाउन के रूप में यूज की गई है, तो किसकी वजह से, फंड्स की कमी की वजह से फैक्ट्री को क्लोज डाउन कर दिया गया। अगला यूज है हमारा क्लोज डाउन का, वी विल हैव टू क्लोज डाउन द बिजनेस। क्या करना पड़ेगा, अब हमें बिजनेस को कंप्लीटली शट करना पड़ेगा, क्लोज डाउन करना पड़ेगा, हमारे पास फंड की कमी है। ओके, तो ये जो फ्रेजल वर्ब है, जैसे कास्ट डाउन है, कार्व आउट है, क्लोज विद है, क्लोज डाउन है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इन फ्रेजल वर्ब को भी आपके साथ डिस्कस करना चुना। अब हम अगली फ्रेजल वर्ब है क्रॉप अप, जिसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जिसका मीनिंग होता है अराइज अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्याशित, या यूं कह दे अचानक से, अचानक से क्या होना, समस्या का आना, अचानक से। ओके, अनएक्सपेक्टेडली। ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज, सभी प्रकार की समस्याएं, क्रॉप्ड अप इन द बिगिनिंग, जब शुरुआत की, शुरुआत में सभी प्रकार की समस्याओं का क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, अराइज, उत्पन्न होना। क्या होना, उत्पन्न होना। तो ध्यान देना, जैसे हमने पढ़ाना शुरू किया, जब इन द वेरी बिगिनिंग इन 2012 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था छोटे छोटे स्कूलों में, उस समय मेरे सामने एक चुनौती थी कि कैसे पढ़ाऊंगा। बट जब मैं, आज मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, सन 2014 में कंपटीशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, तब से लेकर के अब तक, अब धीरे धीरे मेरे वो जो समस्या वाली समस्या थी वो खत्म हो गई। तो शुरुआत में मैंने क्या किया,
ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज क्रॉप्ड अप इन द बिगिनिंग, शुरुआत में सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। डू विदाउट सिंपल है, एग्जाम में कई बार पूछी जाए, नहीं भी पूछी जाए, बट डू विदाउट याद रखें। मैनेज विदाउट, किसी भी व्यक्ति के बिना हम मैनेज कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, या नहीं कर पाए कोई काम तो वी कांट डू विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, वी कांट मैनेज विदाउट वाटर। तो ये चीज ध्यान रखना, किसी चीज के बिना मीन्स डू विदाउट। देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है अभी हम बताते हैं आपको। ड्राइव एट ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसे कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा हमेशा, एक तो कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, ओके, इसका यूज किया जाएगा मीन अर्थात अर्थ के अर्थ में, अर्थ के अर्थ में। व्हाट इज मनीष ड्राइविंग एट, ये ध्यान देना, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन, आपका अर्थ मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, व्हाट डू यू मीन। तो ध्यान देना, मीन अर्थात अर्थ के अर्थ में ड्राइव एट का प्रयोग किया जाएगा और हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू और एक्सप्लेन, वो क्या कहना चाहता है, ओके, तो वही चीज है व्हाट डू यू मीन। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है ड्राइव एट आ जाए, ऑप्शन में हो सकता है ड्राइविंग एट आ जाए, ओके, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाएगी, ओके। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मीन्स होता है पे अ शॉर्ट विजिट, अनअनाउंस्ड विजिट। इससे पहले हमने एक फ्रेजल वर्ब सीखी थी कॉल एट, कॉल एट, वो भी पे अ शॉर्ट विजिट के संबंध में थी, पे अ शॉर्ट विजिट, और किसी से मिलने जाने के लिए कॉल ऑन सीखी थी हमने। वैसे ही ड्रॉप इन है, इसका मतलब होता है पे अ शॉर्ट विजिट, बिना बताए, विदाउट इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, विदाउट इंफॉर्मेशन, किसी का यहाँ जाना बिना किसी को कुछ बताए, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर, ये TION है दोस्तों, यहाँ पर TION, TION। तो विदाउट इंफॉर्मेशन या अनअनाउंस्ड विजिट, थोड़ी देर के लिए किससे मिलने जाना। रमेश ड्रॉप्ड इन फॉर अ फ्यू मिनट्स टू बोरो माई कार। क्या होता है, जैसे आपके पास कार है और कोई आपका दोस्त आपसे कार मांगने के लिए बिना बताए आ जाए, आपका तो कहीं दूसरी जगह जाने का प्लान हो रखा है और वो आ जाए, बस यार कोई इमरजेंसी काम आ गया तो आपको कार देनी है, तो ड्रॉप इन होना मतलब रमेश कुछ समय के लिए आया मेरी कार उधार मांगने के लिए या उधार लेने के लिए। बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना। तो ध्यान देना दोस्तों, ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट विजिट पे करना, अनअनाउंस्ड विजिट या अघोषित आना, या फिर बिना इंफॉर्मेशन के आना, ओके। चलो अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम, डन, डन फॉर। इसका मतलब होता है वॉर्न आउट, या इसको डू फॉर बोल सकते हैं फर्स्ट, या डन फॉर है तो डू टू 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 डू फॉर, क्या है, डू फॉर, ओके, ये डू फॉर। और ये जो वॉर्न आउट है इसको हम बोल सकते हैं वियर आउट। वियर आउट का मतलब होता है घिस जाना, घिस जाना। कोई भी चीज यूज करेंगे तो खत्म होगी, घिसेगी, जैसे ये यूज करते 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 ये तो नहीं घिसेगा, लेकिन पेंसिल है धीरे धीरे यूज करते करते क्या होती है, वियर आउट हो जाती है, ओके। तो ये ध्यान देना, वेयर, वो एंड वॉर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म में होती है। दीज शूज आर डन फॉर, या यूं कह सकते हैं वॉर्न आउट। ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स है दोस्तों, डन फॉर है, वॉर्न आउट है, दोनों का मतलब होता है घिस जाना। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी ड्वेल अपॉन। ड्वेल अपॉन, ड्वेल जो वर्ब होती है इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, ड्वेल्ट।
ड्वेल अगर सिंगल अर्थ में आती है तो ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, कहीं पर रहना। ओके, निवास करना या रहना, लिव के अर्थ में। लेकिन जब ड्वेल के साथ अपॉन जुड़ गया तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। इसका मतलब होता है स्पीक और राइट एट लेंथ, एट अ लेंथ, कुछ सीमित सीमा में हमें लिखना। सॉरी, तो मोहन हैज ड्वेल्ट टू मच अपॉन हिज पास्ट। तो क्या कहना, अपने पास्ट के बारे में मोहन ने बहुत कुछ बोल दिया। या स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। तो ये ध्यान देना दोस्तों, लिखना या बोलना दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है, एट अ लेंथ, मतलब बहुत ज्यादा किसी के बारे में ड्वेल अपॉन करना। ड्वेल अपॉन मीन्स क्या होता है, बहुत कुछ ज्यादा बताना। मोहन हैज ड्वेल्ट टू मच अपॉन हिज पास्ट, ये चीज ध्यान रखनी है। अपने पास्ट के बारे में मोहन ने हमें बहुत कुछ बता दिया। ओके, अगला है डील इन। डील इन का मतलब होता है डू बिजनेस, DO है, डू बिजनेस, व्यापार करना। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, व्यापार करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यापार करना। दिस शो डील्स इन गिफ्ट आइटम्स। इस शो पर आप किसका व्यापार करते हैं या क्या चीज मिलेगी आपको, आपको गिफ्ट से रिलेटेड आइटम्स मिलेंगे। ओके, तो ये तो थी आपकी कुछ। देखो आज की क्लासेस में जो छोटी छोटी फ्रेजल वर्ब से जो एग्जाम से पूछी जाती है, एक है दो है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, उनको हमने समेटने की कोशिश की है, आपके साथ रखने की कोशिश की है। ओके, तो कोशिश कर रहे हैं आप तक अच्छे से पहुंचाए, और हम आशा कर रहे हैं आप भी अच्छे से याद कर रहे हैं। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी डील आउट। क्या है, डील आउट। इट मीन्स डिस्बर्स जस्टिस। जैसे डिस्बर्स का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना, न्याय देना। अगर हम अपनी भाषा में सीखे तो न्याय देना। ओके, अ जज शुड डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल। एक जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, उसको सभी को क्या करना चाहिए, इक्वल जस्टिस देना चाहिए, डील आउट करना चाहिए, डिस्बर्स करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब दैट इज डू अवे विथ। डू अवे विथ इट मींस होता है अबोलिश करना, खत्म करना। अबोलिश करना, खत्म करना। ओके दोस्तों, अबोलिश, डिस्ट्रॉय, एक शब्द पहले भी हम नष्ट करने के संबंध में पढ़ चुके हैं। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डन अवे विद ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय, ओके, लेट मी एक्सप्लेन for you octroi meaning. Octroi is a type of duty, if duty, I can say taxes. Okay, taxes एक प्रकार का एक टैक्स होता है, ड्यूटी होता है ये ऑक्ट्रॉय। जो कोई भी गुड्स मीन्स सामान, ध्यान देना दोस्तों, गुड मीन्स अच्छा होता है, जबकि गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान होता है। ओके, और गुड मीन्स अच्छा होता है, तो ये गुड नहीं है, ये क्या है, गुड्स है। तो गुड्स, जब कोई भी स्टेट या कोई भी शहर बाहर से कोई सामान अपने यहाँ लेता है, जैसे कोई लेकर के आया, सपोज बांसवाड़ा में कोई सामान लेकर के आया कोटा से, तो वो बांसवाड़ा वाले क्या करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे हमारे यहाँ बेचना हो तो। या जैसे राजस्थान वाले क्या करेंगे, कोई MP से यूपी से बाहर से राजस्थान में कोई सामान आता है, टैक्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय, दैट इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय। राजस्थान गवर्नमेंट हैज डन अवे विद, मतलब क्या करना, अबोलिश करना, टैक्स खत्म कर दिया है, नहीं लेगी गवर्नमेंट। एंड देयर इज अनदर फ्रेजल ऑफ दैट इज डोल आउट। डिस्ट्रीब्यूट फूड मनी इन स्मॉल अमाउंट्स, छोटे अमाउंट्स में, छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में फूड हो या मनी हो, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। फूड वॉज डोल्ड आउट अमंग द फ्लड विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित, विक्टिम्स मीन्स होता है पीड़ित। जो पीड़ित लोग थे फ्लड से, बाढ़ से जो पीड़ित लोग थे, उन बाढ़ से पीड़ित लोगों के बीच में फूड को क्या किया गया, डोल आउट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिस्ट्रीब्यूट के लिए यहाँ ध्यान देना, स्पेशली
भोजन और मनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डोल आउट का प्रयोग करेंगे। और डोल की सेकंड फॉर्म आपने देख ली होगी, डोल के साथ क्या जोड़ दो? डी जोड़ दो साहब, डोल्ट। ओके, तो दिस इज आवर फ्रेजल वर्ब एंड लेट्स गो फॉर अनदर फ्रेजल वर्ब्स। ओके, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं दोस्तों, यूं मत समझना कि जब हम वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं पीवाईक्यूज बोल रहे हैं सर बहुत दिनों से, लेकिन लेकर के नहीं आ रहे, लाएंगे भाई, तैयारी चल रही है बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो उसकी। तो वहां आप देखोगे कि यार सर बता रहे थे थ्योरेटिकल क्लास में, तो थ्योरेटिकल क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज के लिए, कि यहाँ अच्छे से समझ लोगे तो पीवाईक्यूज आसानी से कर लोगे। ऐसे थोड़ी है कि एबीसीडी रट करके वहां पेपर में करके आनी है। ओके, तो हमें थ्योरी भी आनी चाहिए। ड्रॉ आउट, ड्रॉ आउट मीन्स होता है आई स्कीम सेट आउट द पर्टिकुलर्स इन राइटिंग। ओके, ये पर्टिकुलर्स के यहाँ पर पर्टिकुलर्स ध्यान देना दोस्तों, दो शब्द होते हैं। पर्टिकुलर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। इसका अर्थ होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। जबकि पर्टिकुलर्स, इसमें एस जुड़ने के बाद में, जैसे भी मैंने अभी बताया था, गुड मीन्स अच्छा, लेकिन एस जुड़ गया, गुड्स मीन्स सामान, दैट्स वैसे ही पर्टिकुलर्स मीन्स होता है ब्यौरा। क्या होता है? ब्यौरा या विवरण, ब्यौरा या विवरण। तो ध्यान देना कि किसी भी प्रकार का विवरण या ब्यौरा लिखने का जो प्लान है वो तैयार करना, ड्रॉ आउट करना। इसका मतलब है द जेडीए ड्रू आउट अ स्कीम फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सिटी रोड्स। शहर की सड़कों को सुधारने के लिए जेडीए ने एक जो स्कीम है, दस्तावेज पर, या यूं कह सकते हैं उसका विवरण तैयार किया या उसकी योजना बनाई। ओके दोस्तों, अगली फ्रेजल वर्ब है ड्रॉ अप। यह थी ड्रॉ आउट, क्या है? किसी कागज के ऊपर विवरण तैयार करना, प्लान तैयार करना, योजना तैयार करना लिखित में। ये ध्यान देना, क्या शब्द आ रहा है? राइटिंग। लिखित में योजना तैयार करना, ऐसे याद रख लो आपको, लिखित में योजना तैयार करना, ड्रॉ आउट करना। ओके, ड्रॉ अप मतलब होता है कंपोज अ डॉक्यूमेंट, राइट डाउन, डिस्क्राइब फॉर इन वर्ड्स। अर्थात कोई भी दस्तावेज लिखित में तैयार करना है। इसका मतलब क्या हो गया? दस्तावेज लिखित में तैयार करना, लिखित में तैयार करना, इसका मीनिंग ये होगा। The agreement had to be drawn up in the presence of two witnesses. दो गवाहों के मध्य में, दो गवाहों के बीच में क्या किया गया? दस्तावेज अर्थात अग्रीमेंट साइन किया गया, लिखा गया। ओके, अगली फ्रेजल वर्ब जो है हमारी डू अप है, और डू अप भी एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। इसका मतलब होता है मेक टाइडी अर्थात सुव्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना। ओके, रिपेयर करना, सुधारना, रिनोवेट करना, पुनः निर्माण करना, ओके। द हाउस नीड्स टू बी डन अप। हाउस पुराना हो गया, प्लास्टर गिर चुका है, पेंटिंग बिगड़ चुकी है। द हाउस नीड्स टू बी डन अप मीन्स रिनोवेशन की आवश्यकता है। ओके, इसका एक और यूज होकर हम कर सकते हैं रैप अप या मेक इनटू बंडल, मतलब लपेटना, बंडल बनाना। हिंदी में बोल सकते हैं रैप अप का मतलब होता है लपेटना या बंडल बनाना। ओके, एक और ये मीनिंग, प्लीज ड्रू अप द बुक्स एंड पोस्ट देम। पुस्तकें रखिए, इसको क्या करें? रैप अप करें। रैप अप का मतलब लपेटना। जैसे गिफ्ट होता है, गिफ्ट को क्या किया जाता है? गिफ्ट रख दिया, उसके चारों तरफ पन्नी और उसको लपेट के पैक करके भेज दिया जाता है, तो वही डू अप किया जाता है उसको, या रैप अप। रैप अप फ्रेजल वर्ब ध्यान रख लेना, रैप अप मतलब लपेटना, डू अप मतलब भी लपेटना। ओके, या बंडल बनाना। ओके, तो ये फ्रेजल वर्ब हमारे ड्रॉ आउट, ड्रॉ अप एंड देन डू अप। ओके, चलिए फिर से चलते हैं अगली फ्रेजल वर्ब, दैट इज ड्रॉ आउट। ड्रॉप आउट फ्रेजल वर्ब है।
सिंपल जो ऑफिशियल वर्ड है बार बार यूज किया जाता है। ड्रॉप आउट करना मतलब क्या होता है? विथड्रॉ फ्रॉम अ प्लान, एक योजना जो हमने बना रखी है, योजना को छोड़ना, या हमारी योजना जो हमने बना रखी थी उसको छोड़ना, या किसी जगह को छोड़ना। ओके, तो ही प्रोमिस्ड टू जॉइन द टूर, उसने क्या किया था? हमसे वादा किया था। हमसे क्या किया था? वादा किया था कि क्या करूंगा, मैं भी टूर पे चलूंगा, यात्रा पर चलूंगा। बट लेकिन ड्रॉप्ड आउट, क्या किया उसने? विद्रोह हो गया, क्या यूं कह सकते हैं? बैक्ड आउट। पढ़ा रखा है मैंने, पहली या दूसरी क्लास में पढ़ाया होगा। बैकआउट का मतलब होता है वादे से मुकरना, इसका मतलब होता है वादे से मुकरना, और इसका योजना से हटना। कहने का मतलब क्या है कि उसने जो योजना थी हमारी, उस योजना से हट गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की जो फ्रेजल वर्ब का हमारा टॉपिक है लगभग 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 खत्म। तो ये आपकी ड्रॉप आउट आज की अंतिम फ्रेजल वर्ब थी। एक दो जो अलग अलग फ्रेजल वर्ब रहती है वो आज इस क्लास में हम लेकर के आए। कल फिर से हाजिर होंगे आपके सामने अगली नई फ्रेजल वर्ब्स की क्लास के साथ में। और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, आप देख रहे हैं, 1 देख रहा है, 50 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, नो मैटर, पर आप देख रहे हो और आपके भविष्य में ये बहुत काम आने वाली है, आपके एग्जाम्स में ये हिट करने वाली है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं, और कल फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीबॉडी।